Hello everybody and welcome in biological world. Now we ovarian hormone. ओवरी बेसिकली ओवेरियन हार्मोन्स वो होते हैं जो कि ओवरी सिक्रीट करती है. सो ओवरी 5 टाइप्स के हार्मोन को सिक्रीट करती है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, रिलैक्सिन एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजन. एंड्रोजन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होता है जबकि ये दूसरे जो हैं ये सिक्रीट होते हैं. सो नाउ वी डिस्कस एस्ट्रोजन. वुमेन्स में एस्ट्रोजन कहाँ कहाँ से सिक्रीट होता है? 5 प्लेसेस से. ओवरी 5 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करती है और एस्ट्रोजन भी 5 डिफरेंट प्लेसेस से बॉडी में सिक्रीट होता है. प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी. थीका इंटरना सेल. थीका इंटरना सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इसे सिक्रीट करते हैं. कॉर्पस ल्यूटियम इसे सिक्रीट करता है. लेट फॉलिकुलर फेज यानी बिफोर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है. एड्रिनल कॉर्टेक्स स्मॉल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है. सो ये 5 प्लेसेस हैं बॉडी में जहाँ से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है या रिलीज़ होता है. एस्ट्रोजन बेसिकली डिराइव एंड्रोजन से करता है. एंड्रोजन में स्पेसिफिकली एंड्रोस्टेनिडायोन से. एस्ट्रोजन एंड्रोस्टेनिडायोन से डिराइव करता है. अब एंड्रोस्टेनिडायोन थीका सेल से सिक्रीट होते हैं और थीका सेल्स अगेन ओवेरियन फॉलिकल्स के सेल्स हैं. सो एंड्रोस्टेनिडायोन्स जो है ये कन्वर्ट होगा एस्ट्रोजन में 2 रीज़न्स की वजह से. कब कन्वर्ट होगा? जब एंड्रोस्टेनिडायोन जो है वो थीका सेल से ग्रेन्युलोसा सेल्स में माइग्रेट कर जाए फर्स्ट. एंड सेकंड, जब हमारे पास एरोमेटेज एंजाइम अवेलेबल हो, एरोमेटेज एंजाइम्स अवेलेबल हो और एंड्रोस्टेनिडायोन थीका सेल से ग्रेन्युलोसा सेल्स में माइग्रेट कर जाएं. सो यहाँ पर कितनी फॉर्म्स हैं? बेसिकली प्लाज्मा में एस्ट्रोजन की 3 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट इज़ बीटा एस्ट्राडायोल जो कि मोस्ट पोटेंट और एक्टिव फॉर्म है. सेकेंड इज़ एस्ट्रॉन एंड थर्ड इज़ एस्ट्रायोल. सो प्लाज्मा लेवल पे हमारे पास 30 to 200 यानी ये एक रेंज है जिसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है इन फॉलिकुलर फेस इन वोमेन. जबकि एडल्ट में मेल में जो रेंज है वो 12 to 34 है. 12 to 34 रेंज है जबकि फीमेल में बिफोर ओव्यूलेशन इन फॉलिकुलर फेज जब फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है ये 30 to 200 रेंज में प्रेजेंट होते हैं. हाफ लाइफ कितनी है? 30 to 60 मिनट्स है. राइट. अब सिंथेसिस कैसे होती है? एस्ट्रोजन कैसे सिंथेसाइज करता है? बेसिकली फर्स्ट एसीटेट जो है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है. कोलेस्ट्रॉल प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट होता है. प्रेग्निनोलोन प्रोजेस्टेरोन में, प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन में एंड टेस्टोस्टेरोन एट द एंड एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है. सो ये सिंथेसिस का प्रोसेस है कि एस्ट्रोजन कैसे सिंथेसाइज होता है. सो ट्रांसपोर्ट. प्लाज्मा में एस्ट्रोजन ट्रांसपोर्ट उसकी होती है. कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस टू अनदर? बेसिकली एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास ओवेरियन हार्मोन है यानी ओवरी इसे सिक्रीट करती है. राइट. सो अब एस्ट्रोजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बाय प्लाज्मा. प्लाज्मा में प्रोटीन्स के थ्रू होता है. प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू इसकी ट्रांसपोर्ट होती है. एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन के थ्रू. ये 2 प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करता है. मोस्टली ये एल्ब्यूमिन के थ्रू करता है. ये लूजली इन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और ईजिली डिटेच हो जाता है और टारगेट पोजीशन पे पहुंच जाता है. राइट. सो मेटाबॉलिज्म कैसे होती है? एस्ट्रोजन जो है वो डिग्रेड होता है लिवर में. एस्ट्रोजन डिग्रेड लिवर में होता है. इसकी जो ब्रेकडाउन के जो प्रोडक्ट हैं अलोंग विद ग्लूकरनॉइड्स एंड सल्फेट्स, उसमें ग्लूकरनॉइड्स और सल्फेट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इसके कंजुगेटेड प्रोडक्ट्स हैं. यानी जब एस्ट्रोजन डिग्रेड हो जाता है लिवर में तो उसके कंजुगेटेड प्रोडक्ट में ग्लूकरनॉइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं. 1/5 ऑफ जो कंजुगेटेड प्रोडक्ट है वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. मींस कि इसकी डिग्रेडेशन होती है. इसके लेवल को कम कैसे किया जाता है? डिग्रेडेशन के थ्रू. राइट. सो कुछ जो पार्ट है डिग्रेडेशन का वो बाइल में एक्सक्रीट कर दिया जाता है और कुछ जो है वो कंजुगेटेड होता है विद ग्लूकरनॉइड्स एंड सल्फेट्स. अब इसका क्या फंक्शन है एस्ट्रोजन का? नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शंस. द फर्स्ट वन इज़ अफेक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स. सो एस्ट्रोजन प्रोमोट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को. ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है? फॉलिकल्स की
डेवलपमेंट ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं उसकी डेवलपमेंट को कहते हैं। सो इसकी ग्रोथ कैसे होगी, फॉलिकल सेल्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और इस तरीके से ग्रोथ होगी ओवेरियन फॉलिकल्स की। सेकंड क्या करते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ थीका सेल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। थीका सेल्स की सिक्रीटरी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, सो हार्मोन की सिक्रीशन थीका सेल्स से होती है, राइट। सो ये थीका सेल्स की सिक्रीटरी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। थीका सेल्स ओवेरियन फॉलिकल्स के ही सेल्स हैं, राइट। द नेक्स्ट इज़ अफेक्ट ऑन यूट्रस। यूट्रस पे एस्ट्रोजन का क्या इफ़ेक्ट है। फर्स्टली यूट्रस जो है वो एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस के साइज़ को इनलार्ज कर देते हैं, यानी चाइल्डहुड का जो साइज़ है उसे डबल कर देते हैं। मीन्स के एंडोमेट्रियल जो सेल्स हैं उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और उसका साइज़ डबल हो जाता है ऑफ इट्स साइज़ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, राइट। सो सेकंड ये है कि ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम में इंक्रीज़ होता है। कैसे इंक्रीज़ होगा, जब ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम डायलेट कर जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो नंबर ऑफ ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ इन ब्लड सप्लाई। ग्लाइकोजन और फैट जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे एंडोमेट्रियम पे, राइट। सो यूट्रीन के जो मसल्स हैं, यूट्रीन मसल्स, उनकी कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी एस्ट्रोजन की वजह से, एज वेल एज ऑक्सीटोसिन की जो सेंसिटिविटी है एंडोमेट्रियम न्यूक्लियस की तरफ वो भी एस्ट्रोजन की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। सो क्या क्या होगा, यूट्रस का साइज़ इनलार्ज हो जाएगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, फैट और ग्लाइकोजन की डिपोजिशन हो जाएगी और यूट्रीन मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी और उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीटोसिन इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। सो अफेक्ट ऑन फिलोपियन ट्यूब। सो फिलोपियन ट्यूब पे क्या अफेक्ट है, फिलोपियन ट्यूब वो ट्यूब है जहाँ से ओवम जो है माइग्रेट करके जाता है टुवर्ड यूट्रस, राइट। सो इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स के जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के, उनका साइज़ और उसका नंबर इंक्रीज़ कर देंगे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की जो एक्टिविटी है, यानी जो सीलिया की जो एक्टिविटी है, उसे भी एस्ट्रोजन इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ओवम की मूवमेंट में, राइट। सो नेक्स्ट इज़ अफेक्ट ऑन विजाइना। विजाइनल एपिथेलियम जो है वो चेंज हो जाती है एस्ट्रोजन की वजह से। मींस के क्यूबॉइडियल फॉर्म से किस में कन्वर्ट होती है, स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड फॉर्म मोर रेजिस्टेंट टू ट्रॉमा होती है और ये प्रोटेक्ट करती है इन केस ऑफ पार्चुरेशन और डिलीवरी, राइट। सो इंक्रीज लेयर ऑफ विजाइनल एपिथेलियम, यानी विजाइना जो है उसकी लेयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, इंक्रीज़ लेयर, राइट। सो उसके विजाइना का जो पीएच है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, मींस मच मोर एसिडिक। सो विजाइना पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ओवरऑल चेंज हो जाएगा विजाइनल एपिथेलियम, मींस के क्यूबॉइडियल से स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेयर्स इंक्रीज़ होंगी ऑफ विजाइनल एपिथेलियम एज वेल एज पीएच जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स, राइट। सो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, मींस हेयर की डेवलपमेंट होगी एक्जिला और प्यूबिक रीजन पे। अब प्यूबिक रीजन पे बेस ऑन ट्रायंगुलर अपवर्ड होगा हेयर का, यानी बेस ऑन ट्रायंगुलर अपवर्ड इस शेप में ग्रो करेंगे ऑन प्यूबिक रीजन, राइट। और एक्जिलर रीजन पर भी हेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। स्किन जो है वो सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और वेस्क्यूलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी स्किन में। बॉडी शेप जो है, शोल्डर जो है वो नेरो हो जाएंगे, हिप ब्रॉडर हो जाएंगे, थाई कन्वर्ज और आर्म डाइवर्ज हो जाएंगे। फैट की डिपोजिशन होगी बटक और ब्रेस्ट में। पेल्विक जो है वो ब्रॉडर हो जाएगा विद इंक्रीज ट्रांसवर्स डायमीटर, राइट। सो पेल्विस जो है वो ब्रॉड हो जाएगा और ट्रांसवर्स डायमीटर उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। शेप जो है राउंड या ओवल होगी और वॉइस जो होगी वो हाई पिच साउंड हो जाएगी। ब्रेस्ट पे क्या इफेक्ट होगा, स्ट्रोमल टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट डेवलप, यानी ब्रेस्ट के जो स्ट्रोमल टिश्यू हैं उनकी डेवलपमेंट होगी एस्ट्रोजन की वजह से। स्ट्रोमल टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी। डक्टल सिस्टम है, डक्टाइल सिस्टम भी कह सकते हैं, एक्सटेंसिव डक्टाइल सिस्टम की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी,
राइट। सो फैट की डिपोजिशन ऑन डक्टाइल सिस्टम या डक्ट सिस्टम पर होगी। फैट की डिपोजिशन होगी डक्टाइल सिस्टम पे, उनकी ग्रोथ होगी, एज वेल एज लोब्यूल और अल्वियोलाई की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो फुल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट के लिए ये रिक्वायर होता है, राइट। सो क्या इफेक्ट होगा ब्रेस्ट पे? एक तो स्ट्रोमल टिश्यू की डेवलपमेंट होगी, डक्टाइल सिस्टम, एक्सटेंसिव डक्टाइल सिस्टम की डेवलपमेंट होगी, डिपोजिशन ऑफ फैट होगी ऑन डक्टाइल सिस्टम, एज वेल एज लोब्यूल एंड एल्वियोलाई की फॉर्मेशन होगी। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिक्वायर होता है फॉर फुल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। बोन्स पे क्या इफेक्ट होता है? एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ करेगा ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। एस्ट्रोजन जो है वो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, और ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी प्यूबर्टी के केस में ग्रोथ रेट को बढ़ा देंगे, राइट। प्यूबर्टी के केस में मोस्टली ग्रोथ ऑब्ज़र्व की गई है, इंक्रीज ग्रोथ, वो ओस्टियोब्लास्टिक की एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, राइट। सो फ्यूजन होगी एपिफाइसिस विद द शेफ्ट ड्यू टू एस्ट्रोजन, राइट। The next is effect on metabolism. एस्ट्रोजन जो है वो इंड्यूस करेंगे एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। जब एस्ट्रोजन प्रोटीन की एनाबॉलिज्म मींस फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है और एनाबॉलिज्म जो है वो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। सो प्रोटीन ओवरऑल उसकी फॉर्मेशन को इंड्यूस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल टोटल बॉडी प्रोटीन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फैट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, ब्रेस्ट में, बटक में और थाई में, ड्यू टू एस्ट्रोजन। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एस्ट्रोजन जो है सोडियम और वाटर की रिटेंशन करते हैं फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। एल्डोस्टेरोन का भी सेम फंक्शन है, वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एस्ट्रोजन भी करता है, यानी सोडियम और वाटर की रिटेंशन रीनल ट्यूब्यूल से दोनों करते हैं, राइट। सो एस्ट्रोजन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? एस्ट्रोजन जो है वो, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, यानी जो स्पेसिफिक टारगेट सेल्स है, यानी जहाँ पर जाकर एस्ट्रोजन ने एक्ट करना है, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। अल्फ़ा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली ये हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, लिवर पे प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस पे और किडनी पे, यानी ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। जबकि बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं वो ओवरीज पे प्रेजेंट होते हैं, यानी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, वी कैन से और वी कैन मेमोराइज थ्रू दिस, राइट। सो बीटा एस्ट्रोजन की जो रिसेप्टर्स हैं वो ओवरीज पे एंड सम अदर टिश्यूज़ पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि अल्फ़ा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के उन ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत फंक्शनल होते हैं, जो कि बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बॉडी के फंक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, यूट्रस, राइट। सो एस्ट्रोजन जो है वो जीन के थ्रू एक्ट करता है। अब हाइपोथैलेमस जो है वहाँ से रिलीज़ होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो ओवरी पे एक्ट करते हैं और ओवरी से एस्ट्रोजन और इनहिबिन रिलीज़ होता है। एस्ट्रोजन की सिक्रीशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे डिपेंड करती है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो इंटर्न गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की रिलीज़ पे डिपेंड करती है। अगर ये रिलीज़ होगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा। सो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एस्ट्रोजन जो है वो एक्ट करेगा FSH पर और गोनेडोट्रोपिन पे, और इसकी सिक्रीशन को कम भी कर सकता है या कंप्लीटली ख़त्म भी कर सकता है या बंद कर सकता है। एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू FSH को भी टारगेट कर सकता है और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को भी, रिलीजिंग हार्मोन को भी टारगेट कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रोजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।